इन्वॉल्व किया है। इनका जो वेट था, असल में बहुत से लोगों की मोटिवेशन होती है किसी भी स्पोर्ट्स में आने की। कईयों के पेरेंट्स होते हैं किसी स्पोर्ट्स में, कईयों के स्कूल में किसी खास किस्म के गेम को लेकर उसकी तरबियत दी जा रही होती है। कईयों का खुद शौक होता है, कई लोगों का, कि हम ये स्पेसिफिक गेम और इसमें हम एक्सेल करें। लेकिन हमारे पास जो आज मेहमान मौजूद हैं, इनकी मोटिवेशन बना इनका वेट, बिकॉज वेट बहुत ज्यादा था एंड शी वांटेड टू रिड्यूस द वेट, जिसके लिए इन्होंने मुख्तलिफ गेम्स में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। राइट नाउ शी इज एशियन गोल्ड मेडलिस्ट एंड नेशनल रोइंग चैंपियन। राबिया अमजद हमारे साथ मौजूद होंगी, जो पिछले 4 साल से कंटिन्यूसली नेशनल रोइंग चैंपियन में गोल्ड चैंपियनशिप में बेसिकली गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इसके साथ साथ 2 रिकॉर्ड्स भी अपने नाम कर चुकी हैं। 34th नेशनल गेम्स में राबिया अमजद 4 गोल्ड मेडल अपने नाम करने में कामयाब हुई और 2015 में कबड्डी में भी इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। अचीवमेंट्स की लिस्ट बहुत लंबी है। राबिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राबिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन आवर शो एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस। मतलब आपकी अचीवमेंट्स की जो फहरिस्त है वो बहुत लंबी है और रिसेंटली जो 34th नेशनल गेम हुई है, इसमें भी आपने 4 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं। सो आप ऑब्वियसली मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, सफर का आगाज कैसे हुआ? वेट मोटिवेशन बना, लेकिन मोटिवेशन के साथ साथ खुद को ऑब्वियसली खुद को सेल्फ मोटिवेट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो हाउ डिड यू स्टार्ट योर जर्नी? फर्स्ट मुझे बचपन से बिल्कुल भी इस चीज का शौक नहीं था गेम का। मैं आर्टिस्ट हूँ बेसिकली। अच्छा। मुझे आर्ट्स का शौक था शुरू से ही। ठीक है। लेकिन जैसे ही मतलब वो कहते हैं ना, बच्चे जो है वो माँ बाप को मोटे ही अच्छे लगते हैं, जैसे मर्जी हो। मामा ने खिला खिला के और बाबा ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगी ठीक, हो जाएगी ठीक। तो जब मैं कॉलेज गई तो फ्रेंड्स, कजन्स, सबने मतलब ना दूरी बनाना शुरू कर दी। जब आप वेट गेन होता है तो आपकी एज ज्यादा लगती है और आपको कोई नहीं करता, तो मुझे बहुत सी बातें सुनने मिलती थी। कजन से, आंटी, तुम हमारे साथ नहीं बैठ सकती, तुम बड़ी लगती हो। और इंसल्टिंग जुमले ना, जो आपकी सेल्फ एस्टीम बेसिकली लो करते हो। अगर बाहर मार्केट में मामा के साथ निकली हूँ तब भी ऐसे ही, मतलब मेरे से जो छोटी लड़कियां होती थी वो मुझे आंटी कहना या कुछ ऐसा। तो मैंने कहा यार ये कितना बुरा है ना। पहले मुझे ये फील नहीं होता था, और लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती गई आपको ये चीज आपने फील करनी शुरू, जब बाहर निकलना शुरू किया ना, तो फिर पता लगा कि नहीं, जो आपके पेरेंट्स आपको लव करते हैं वो कैरी करो, लेकिन आपको दुनिया को लेके भी चलना। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, अपने आप को जो है ना वो चेंज करना। और फिर मैंने कॉलेज में 2nd ईयर में मैंने स्टार्ट किया नॉर्मल जो कॉलेज लेवल पे होते हैं। स्पोर्ट्स कौन सा था जिसको आपने ऑप्ट किया? वो था एथलेटिक्स। अच्छा ठीक है। उसमें शॉर्ट पुट आता है, जैवलिन, हैमबर, मतलब बहुत हैवी गेम्स थी। क्योंकि मेरा वेट 140 समथिंग था, तो मुझे जो भी देखता था, अच्छा तुम थ्रो ओवर कर सकती हो, भाग तो सकती नहीं हो इतना वेट लेके, तो तुम थ्रो कर सकती हो। और मैं उनको देख के कहती थी नहीं सर ये भी मैं इजीली कर लूंगी, और सर कहते थे नहीं। मैं कहा ओके फाइन, मतलब हर किसी ने कहा वेट देख के कि तुम नहीं कर सकती। ये इस पर आने से पहले एक ये मैं चीज आपसे जानना चाहूंगी कि आपके पास और भी तो ऑप्शंस होंगे ना, हर एक के पास होते हैं। आप डाइटिंग कर लें, आप जिम चले जाएं, बट वाई ओनली स्पोर्ट्स? और ऑब्वियसली उसमें आपको सक्सेस भी मिली, आपको वैसे तो गोल्ड मेडल और मुख्तलिफ अचीवमेंट्स की सूरत में भी कामयाबी मिली, लेकिन एक अचीवमेंट ये कि आपका वजन गिर गया बहुत कम। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। देखो, जब आपको एक चीज बार बार सुनने में मिले ना कि आप कुछ कर नहीं सकते, वो चीज आपके अंदर ही अंदर आपको ना दिन रात मतलब आपको एक नई पावर देती है। तो वो चीज ने मुझे कहा, जब मैंने गेम्स करते हुए लड़कियों को देखा ना, तो मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ ऐसा डिफरेंट करना है जिससे मेरा मतलब खुद का नाम हो और लोगों के सामने मेरी पहचान हो, मेरी खुद की। उसमें मेरा वेट मैटर ना करे, उसमें मेरी मतलब पर्सनालिटी, मेरी हाइट, ये चीज, कोई भी चीज, कलर मैटर ना करे, सिर्फ ये हो कि राबिया ने ये किया। पहला आपकी पहली अचीवमेंट क्या थी एट दैट टाइम? शॉर्ट पट मैंने इस्लामाबाद में खेला था कॉलेज की तरफ से। ठीक है। तो कॉलेज रैंकिंग में मैं जो है ना वो गोल्ड हुई। तो फिर उसके बाद फिर बाबा से बात की, मतलब आके पूछती रही, बाबा से करती। मेरी ज्यादा दोस्ती मेरे बाबा से है। वो बेटियों की मोस्टली फादर्स के साथ ही ज्यादा, मम्मा से भी है लेकिन बाबा से ज्यादा। लेकिन यहाँ पर एक और चीज कि जो बेटियां अपने बाप के ज्यादा करीब होती है ना, वो ज्यादा कॉन्फिडेंट होती है, जो बच्चे एक्चुअली में मतलब ये होता है कि यार
कुछ भी कर लो, मेरे You पीछे मेरा feel बाप बैठा हुआ है। protected, actually. ऐसे ही है। और सेम ऐसे ही भाई की तरफ से भी लाइक पहले तो शुरू में थोड़ा मसला हुआ जब वो उसको बातें सुनने को मिलती थी कि मतलब पाकिस्तान में लड़कियों को अच्छा नहीं समझते, तो मतलब लोग वो आके बोलता था मुझे कि यार छोड़ दो, रहने दो। फिर बाबा ने समझाना, मामा ने समझाना, और फिर अब वो कहता है कि ठीक, वो अब प्राउड फील करता और वो मुझे लेके जाता है, लेके आता है। मतलब लाइक अभी मैं जो कुछ हूँ मैं अपनी फैमिली की वजह से हूँ, इसमें किसी तीसरे बंदे का हाथ है ही नहीं है। अच्छा, अभी तक आप कौन कौन से गेम्स में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं? बास्केटबॉल, हम्म। वॉलीबॉल, कबड्डी। ये तो कबड्डी वो है या रोइंग वो है जिसमें मैंने मेडल्स लिए, अपने नाम बनाए। लाइक मैंने सब गेम्स में जाके देखा, उसमें टीम नेम्स होते थे। ठीक है। लाइक उसमें मुझे चार्म नहीं मिला जो मुझे एक बचपन से अब क्रेज था ना। अपनी इंडिविजुअल पहचान बनाना चाहती थी, इंडिविजुअल रिकग्निशन जो थी वो Yes, हासिल करना yes. चाहती थी। लेकिन देखिए, अभी आपने कहा कबड्डी, जिसमें आपने गोल्ड मेडल भी हासिल किया बैक इन 2015। Yes. व्हाट वाज योर एज एट दैट टाइम? फिर कबड्डी की जब हम बात करते हैं तो इट्स नॉट इजी इवन फॉर मेन, और आप एक खातून होते हुए जिसमें मतलब कबड्डी आप खेले, तो ये ना ये इजी चीज है, ना हमारे सोसाइटी में इस तरह की शायद आपको इतनी कॉमन Likely है। एग्जांपल्स मिले। सो व्हाई कबड्डी? और फिर आपने क्या देखा कबड्डी में जा करके? खवातीन किस ज़ौक से आ रही थी, उनके लिए मोटिवेशन क्या थी? द रेस्ट ऑफ द फीमेल्स जो आपकी उस टाइम ऑब्वियसली फेलोज होंगी। लाइक कबड्डी बहुत अच्छी गेम है, लेकिन हमारे माशरे में कबड्डी को अच्छा नहीं समझा जाता। अच्छा, लाइक क्यों नहीं बाकी समझा गेम्स जाता? लोग समझते हैं कि आपके शायद घर ये में? गांव नहीं, मेरे घर में नहीं, सभी लाइक बाहर भी किसी को अगर मैंने बताना ना कि मैं कबड्डी की चैंपियन हूँ, अच्छा कबड्डी की, लाइक वो बहुत एक हल्का गेम हल्का लेते हैं, गेम। हाँ। उसके अलावा वो समझते हैं शायद गांव की लड़की है, लाइक पिंड का, मतलब ये इस खेल को पिंड क्योंकि का ये गेम गेम कहा जाता है। वहां पर ज्यादा होता है। जी। बिल्कुल ठीक। और लाइक वो रहन सहन लैंग्वेज भी ऐसी यूज जो लेकिन लड़कियां हैं हमने वो देखा और जो लड़कियां थी, खवातीन थी, तो उनके लिए मोटिवेशन क्या थी? आपकी तो मोटिवेशन आपका वेट था। मैं यही जानना चाह रही हूँ, कबड्डी खवातीन ज्यादा ऑप्ट नहीं करती, बल्कि बहुत ही रेयर होगा कि आपको इस तरह से एग्जांपल्स मिले। सो आपके साथ जो फेलोज थी ऑब्वियसली वो भी फीमेल्स होंगी, वो किस तरह से कबड्डी में आई, वो कैसे आ गई? लाइक सबका अपना अपना चार्म होता है। जैसे मेरा चार्म था कि मैं अपने लिए कुछ करके दिखाऊं, मैं अपना नाम बनाऊं, वैसे ही उन लड़कियों की भी यही थी कि जी हम लोगों ने कबड्डी में जाना है। देखिए, अगर क्रिकेट के बाद किसी गेम को ज्यादा इफेक्ट दिया जा रहा है ना, वो कबड्डी है, जबकि हॉकी को देना चाहिए। ठीक है, लेकिन हॉकी को कोई देखता ही नहीं है, ना उसको पूछता है, ना उसके बहुत गिनी चुनी लड़कियां हैं जिनका नाम जानते होंगे लोग, या मतलब लाइक पाकिस्तान में कुछ लोग जानते होंगे, कबड्डी की लड़कियों को जानते हैं। क्यों? क्योंकि लोग देखते हैं। तो फिर हमारे मतलब लाइक जो हमारा सोशल मीडिया है या वहां पे लोग उस साइड पे भागते हैं जिधर आपको लाइक कुछ मिले, लाइक जिसमें आपको जिसमें लोग आपको सपोर्ट करें, पुश करें, या आपको कुछ ना कुछ मिल रहा हो। और कबड्डी की मोस्टली लड़कियां ऐसी हैं जो गांव से आई होती हैं, ठीक है, जो लाइक जिनको जरूरत होती है, लाइक वो लड़कियां थी। ठीक है। सो कबड्डी में रहते हुए मैंने आपसे पहले भी ये सवाल पूछा कि आपकी एज उस टाइम क्या थी, और फिर आपने उसके लिए कितनी स्ट्रगल की? फिर कबड्डी में ऑब्वियसली आपने अपनी खुराक का और हर चीज का ख्याल रखना बहुत होता मोटी है। हो गई थी, डबल मोटी हो गई थी वहां पे। अच्छा, क्योंकि फिर कबड्डी उसने में आपको आपको फायदा खाना बता दिया। जी, हाँ। कबड्डी में आपको सिर्फ खाना पड़ता, लाइक उधर आपको लाइक वो करवाते हैं, गेम वगैरह होती है हमारी, लेकिन कबड्डी में आपको खाना पड़ता है, क्योंकि आप जब तक खाओगे नहीं आपके पास स्ट्रेंथ नहीं आएगी, आपको पावर नहीं आएगी। तो फिर आपको उस टाइम वो नहीं हुआ कि मुझे नहीं खाना चाहिए, मेरी तो मोटिवेशन ही नहीं है? नहीं, मुझे अब कबड्डी नहीं खेलनी। अच्छा, अब आप यू आर नो मोर इनटू कबड्डी, राइट? आप 2015 में आपने गोल्ड मेडल जीता, उसके बाद आप रोइंग में आई। यस, हाउ डिफिकल्ट इज दिस? टू मच। कबड्डी हो गई, कोई भी गेम हो गई, इवन कि जिम करने वाला पर्सन भी, कुछ भी नहीं है। रोइंग पाँव के नाखून से लेकर सर के बाल तक जोर लगता है। सबसे ज्यादा वजन आपका किस गेम में कम हुआ? रोइंग में। रोइंग में। या मेरी अभी जो भी पर्सनालिटी है, जो भी मैंने ग्रूम अप किया, जो भी मेरा नाम हुआ, ये सब रोइंग की वजह से। बिल्कुल ठीक हो गया। सो आप अभी बल्कि बता भी रहे थे ब्रेक के दौरान कि रोइंग की भी दो एग्जाम हैं। सो आप कौन सी वाली रोइंग करती हैं, वो दो कौन सी हैं, और फिर आप इसको करते कैसे हैं? यानी इसमें आपकी प्रैक्टिस इन्वॉल्व होती है, फिर ऑब्वियसली आप जब पार्टिसिपेट करते हैं तो वो चीजें, वो प्रोसेस बेसिकली क्या है? एक्चुअली वाटर रोइंग है और आर्गो रोइंग है, ये दो टाइप्स की रोइंग है, और उसमें भी दो
कैटेगरीज आ जाती हैं, वेट कैटेगरीज, लाइट वेट, हैवी वेट। ठीक है, सो आप कौन सी कर मैं रहे हैं? हैवी वेट में। अच्छा, आप हेवी वेट जी, में कर रहे लाइट वेट लाइक 60 से कम जो होते हैं ना, 60 से कम, वो लाइट वेट में आते हैं। सो 60 से ऊपर है वो सब हैवी वेट में है। ठीक है, उसमें एज मैटर नहीं करती। ठीक है, आप किसी भी एज पे हो, आप रोइंग कर सकते हो। सही। सो अभी आप इसकी प्रैक्टिस मतलब कहाँ पर कर रही हैं, और दूसरा ये कि हमारे यहाँ पर खवातीन के लिए इस गेम में आने के लिए क्या क्या मौके मौजूद हैं? मैं तो सबसे पहले वो जो लड़कियां वेट कम करना चाहती हैं, जिम में बहुत पैसे खर्च कर चुकी हैं, उनको कोई डाइट करने से भी कोई फायदा नहीं हो रहा, मैं उन सबको यही कहूंगी कि रोइंग में आओ। और रोइंग का एक प्लेस है नहर पे, कैंपस पे, LCBC के नाम से क्लब है, वहाँ आए, उसे ज्वाइन करें। बल्कि मैं खुद उधर एक जो है ना वो इवेंट करवाने वाली हूँ, ओपन इवेंट होगा, और उसको जो है ना वो प्रमोट कर रही हूँ मैं। और वहाँ आए, आके ट्रेनिंग ले, और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ 1 महीने में कम से कम भी 7 से 8 kg आपका कम होगा। जबरदस्त। सो जितने लोग मेरे ख्याल में विदाउट डाइट अगर वजन कम करना चाहते हैं, तो ये एक मोटिवेशन भी हो सकती है ऑब्वियसली। और फिर रोइंग, और मेरे ख्याल में फिजिकल एक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्ट्स, गेम्स, ये भी चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी ओवरऑल वेलबींग को बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर रही है। आप यंग फील करते हो जब आप फिट होते हो, आप लाइक लेजीपन नहीं होता आप में, क्योंकि आप जैसे जैसे गेम को अपने कोई भी गेम हो, मेरे ख्याल में ये तो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हो, ये अल्टीमेटली आपका दिमाग खोलती है, आपकी प्रोडक्टिविटी बेहतर होती है, आपके अंदर से लेजीनेस और डिजीनेस ये चीजें कम होती है। और हमारी काफी वैसे भी हार्ड की गेम है, और इसमें हार्ड आपका बहुत अच्छा देखिए, अभी आपने स्टार्ट में कहा कि आप अपनी एक अलहदा से रिकग्निशन बनाना चाहती थी, और लोग आपको बहुत क्रिटिसाइज करते थे वजन की वजह से, तज़हीक का मेज रवैया होता था। अब आप खुद को कहाँ देखती हैं? अब आपके तरफ लोग कितना मुतवज्जो होते हैं? और इसके साथ साथ what was your parents' response after getting so many achievements and obviously the gold medal? फैमिली की तरफ से मुझे पहले भी कभी भी किसी ने जो है वो नेगेटिव पॉइंट्स नहीं दिए, मुझे बहुत जो है वो सपोर्ट किया पेरेंट्स ने, बहन भाइयों ने। और रही बात अभी का है फीलिंग मेरी, तो मैं अपने आप को एक मॉडल से कम नहीं समझती। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मुझे रोइंग ने मेरी एक नई मुझे जिंदगी दिया। लाइक मैं अगर आपके साथ अपनी वो पिक्चर्स पुरानी शेयर करूं और अच्छी शेयर करूं ना, तो यू कांट बिलीव इट कि यार ये सीरियसली ये तुम हो। इतना विजिबल चेंज आया मुझ में। और सेकंड, लोगों की बात करूं तो बहुत अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, बहुत जिनको गेम जो लोग आपको मतलब थोड़ा सा मतलब सार्केज्म की तरफ आपके साथ आ जाते थे, सार्केस्टिक रवैया होता था, जुमले ऐसे होते थे, अब उनका रवैया तब्दील हुआ। वो कहते हैं कि दे डिड रॉन्ग एट दैट टाइम, बिकॉज़ ठीक है अगर किसी का वजन ज्यादा है डजंट मीन कि आप उससे इस तरह से बिहेव करने लग जाए। तो दिस शुड नॉट हैपन एक्चुअली। सबसे पहले तो मैं एक बात कहूंगी कि कोई भी है ना, कोई भी जिसका वेट ज्यादा है या सांवला है कुछ भी, यू कांट से दैट कि यार तुम्हें ये चीज सूट नहीं कर रही, या तुम ऐसे नहीं ऐसे करो। अब आपको नहीं पता कि वो किस तरह इस चीज को फेस कर रहा है। आखिरी सवाल मैं आपसे चाहूंगी, लेकिन क्विकली यू विल गेट 10 सेकंड्स। मुझे ये बताइएगा कि देखें आपके ऊपर एक वो वक्त आया जब आप कुछ भी नहीं थी, लोग आपको तज़हीक का मेज, उनका रवैया आपके साथ था, आपका मजाक उड़ाया जाता था, फिर आपने खुद को सेल्फ मोटिवेट किया, गेम्स में वजन कम किया। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द की मेरे ख्याल में अपनी सक्सेस में। तो इसके लिए कि अपने आप की जो सेल्फ एस्टीम है उसको अप रखना, सेल्फ कॉन्फिडेंट होना, इसके लिए आप जितनी भी खवातीन इस वक्त हमें देख रही हैं, कोई मैसेज जो आप उन्हें देना चाहें? मैं यही मैसेज दूंगी कि किसी की बातों में मत आए, आप जो हो वो